नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अलका पांडे। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है उत्तर प्रदेश स्पेशल है और उसमें सारा सामान्य ज्ञान रहेगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रहेगा, उसका इतिहास रहेगा और प्रमुख व्यक्तियों के इसमें नाम रहेंगे। सभी का योगदान रहेगा, जिन जो जो लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं वो सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। और ये पूरा ही उत्तर प्रदेश स्पेशल जो जीके है वो पूरा आपको 3 से 4 पार्ट में दिया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी ट्रिपल एससी, तो इन सारे एग्ज़ाम के लिए या फिर अभी एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है तो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का ये चैप्टर 1 है। इसमें 18 मंडल हैं प्रदेश में, 75 ज़िला है, राजधानी लखनऊ है और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश किया गया 26 जनवरी 1950 को। राजधानी इसकी 1935 से लखनऊ है। 1935 से पुनर्गठन हुआ था राज्य का 1 नवंबर 1956 को और 9 नवंबर 2000 में 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया था। तो उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया 9 नवंबर 2000 में। तो और राजकीय भाषा है 1947 से राजकीय भाषा जो है हिंदी है, ये पहली भाषा है हिंदी। और 1989 से प्रदेश की राजकीय भाषा को उर्दू दूसरी भाषा के नाम से नामित किया गया। उर्दू को दूसरी भाषा के लिए रखा गया। और यानी कि जो हिंदी वन है वो पहली भाषा है और उर्दू द्वितीय भाषा है राज्य की राजकीय भाषा में। और राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या फिर क्रॉन्च और राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे 4 जनवरी 2011 से लिया गया। राजकीय खेल रहा हॉकी, राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ये हुआ 1938 में। और जो नेशनल कैपिटल रीजन है उस यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले आते हैं। मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़ और बागपत। तो ये इतने 6 ज़िले थे जो एनसीआर रीजन में उत्तर प्रदेश के आते हैं। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है यानी 2 सदन है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है। 403 निर्वाचित हैं और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज, जहाँ पर 12 सीट है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 100 है। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। प्रथम मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के पंडित गोविंद बल्लभ पंत और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ वो 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहा। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के। और राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। ये राज्य की थी और भारत में पहली महिला राज्यपाल भी ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी, तो ये भी भारत के लिए भी पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही महिलाओं में उत्तर प्रदेश की ही रही पहली। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस का गठन हुआ नवंबर 2007 में। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 12 जुलाई 2013 में। भौगोलिक संरचना है यानी कि इसका उत्तर प्रदेश का आकार है लंबवत है। ग्लोब पर जो स्थिति है वो है 23 डिग्री
52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 32 मिनट और प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और ये जो प्रदेश का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान इसका चौथा है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है गोरखपुर, सबसे कम वर्षा वाला जिला है मथुरा। ये आप याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है अक्सर। जलवायु है, जलवायु क्या है, कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता पाई जाती है। प्रदेश का जो पूर्वी जिला है बलिया है, शामली पश्चिमी जिला है, उत्तरी जिला है सहारनपुर, दक्षिणी जिला है सोनभद्र। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कुल 9 है, 8 राज्य हैं और एक यूटी है। जो यूटी है वो दिल्ली है। एक नदी है, नदी और झील, भूगर्भ जल देख लेते हैं। प्रमुख नदियाँ जो हैं वो हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये प्रमुख नदियाँ हैं। केंद्र ने 2008-9 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। गंगा नदी का प्रवेश बिजनौर में है और निकास होता है बलिया में। तो ये याद कीजिए, यमुना नदी का प्रवेश होता है सहारनपुर में और निकास होता है इलाहाबाद में। प्रमुख झील देख लेते हैं। फुल्लर झील है, मदन सागर झील है, बखीरा झील है। खनिज वन व वन्य जीव संरक्षण प्रमुख खनिज हैं बॉक्साइट, डायस्फोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, फास्फोरस, गंधक और कोयला आदि। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क है, उसको नाइट सफारी पार्क भी कहते हैं, ग्रेटर नोएडा में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में वन्य जीव पार्क है और इसे शेर सफारी पार्क भी कहा जाता है। लॉयन यानी कि शेर सफारी पार्क कहा जाता है, ये है इटावा में। दुधवा नेशनल पार्क है खीरी में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है पीलीभीत में। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अब थोड़ी सी जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनगणना 2011 में हुई थी उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या है 19,98,12,341 और ये भारत की जनसंख्या का 16.51% है। पुरुष आबादी प्रदेश में है 10,44,80,510। महिला आबादी है प्रदेश में 9,53,31,831। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है 77.77% जो है उत्तर प्रदेश की, वो ग्रामीण जनसंख्या है। नगरीय हो गई 22.30%। 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर जो रही वो 20.22%। औसत जनघनत्व रहा 829 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात जो है ये 2011 के अकॉर्डिंग है 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, ये लिंगानुपात था। औसत साक्षरता है 67.70% और सर्वाधिक आबादी वाला जिला है इलाहाबाद। सबसे कम आबादी वाला जिला है महोबा। सर्वाधिक साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की। ये आया था क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में आया था, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। सबसे कम जनघनत्व है ललितपुर का। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले जो हैं उन्हें देख लेते हैं, घटते क्रम में हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या इलाहाबाद की है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ। सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 ज़िले जो हैं वो बढ़ते क्रम में हैं।
यानी सबसे कम है महोबा की, उससे ज़्यादा हो गई चित्रकूट की, और उससे ज़्यादा हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। शिशु मृत्यु दर है 1000 पर 50। जन्म दर है 1000 पर 27.2। मृत्यु दर है 1000 पर 7.7। जीवन प्रत्याशा है 63.8 वर्ष। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भूभाग है। ये भी आया हुआ है एग्ज़ाम में। उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है और ग्रीष्म काल में प्रदेश में बहने वाली शुष्क पछुआ पवनों को लू कहा जाता है। और अगला है उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। भावर एवं तराई क्षेत्र है। हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती आदि उत्तरी भाग में है जो वो हैं। और पश्चिमी मैदान है मेरठ मंडल का। मध्य पश्चिमी सम शुष्क मैदान है आगरा मंडल एवं उसके आसपास का एरिया। मध्य पश्चिमी मैदान है बरेली एवं मुरादाबाद मंडल। मध्य मैदान है कानपुर एवं लखनऊ मंडल। बुंदेलखंड प्रदेश है झांसी एवं चित्रकूट मंडल। और उत्तरी पूर्वी मैदान है गोरखपुर मंडल और गोंडा। पूर्वी मैदान है वाराणसी, फैजाबाद और आजमगढ़ मंडल तथा इलाहाबाद मंडल। विंध्य प्रदेश है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा दक्षिण इलाहाबाद क्षेत्र। अब यहाँ की फसल देख लेते हैं। रबी है, खरीफ है और जायद, ये तीनों मुख्य यहाँ पर फसलें थी। रबी फसल जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। जो रबी फसल के अंतर्गत आती हैं फसलें वो हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि। खरीफ फसल है मई से जुलाई के बीच में होती है। उसका जो समय है मई से जुलाई के बीच का समय है खरीफ फसलों का। चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, सावा, कोदो, टांगून, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि। जायद फसल का समय होता है मार्च से अप्रैल में। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, परवल, लौकी, काशीफल, मूंग, चीना, लोबिया आदि है। गेहूँ के लिए जो वर्षा होती है यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। चावल के लिए है 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। गन्ना के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नकदी फसल है, गन्ना को कहते हैं नकदी फसल भी कहते हैं। 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और गन्ना की खेती के लिए जो मिट्टी होती है चिकनी दोमट मिट्टी होती है। चना बुंदेलखंड में सर्वाधिक उगाया जाता है। कपास की खेती रोहिलखंड में जो ज़्यादा होती है। अफीम की खेती के लिए बाराबंकी है। जट्रोपा या रतनजोत। जट्रोपा क्या है? जट्रोपा एक बीज से प्राप्त तेल का उपयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को कुटीर उद्योग भी कहते हैं। मेथा ऑयल किसके पत्ते से निकाला जाता है? शिवाला। शिवाला से मेथा ऑयल निकलता है। और पशु जैविक औषधि संस्थान है लखनऊ में। राज्य में ऑपरेशन फ्लू एक शुरू हुआ 1973 में। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर है लखनऊ में। पशु चारा बैंक है झांसी में। गोकुल पुरस्कार योजना जो है वो दुग्ध उत्पादन के लिए मिलती है। और गोकुल पुरस्कार जो योजना है वो दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। उद्गम स्रोतों के आधार पर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो देख लीजिए। ओबला जल विद्युत केंद्र रेहन नदी पर बनाया गया है। नरोरा आणविक संयंत्र है बुलंदशहर में। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है नरोरा में।
और माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर है। ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में है। प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। प्रदेश के सोनभद्र जिले में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है 37.43%। तो और सबसे कम है जो वो है संत रविदास नगर में। और बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। मिर्ज़ापुर में एस्टेबस पाए जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी मैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।